ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मिथुन के जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताने का प्रयास करूंगा। राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं, तो यदि आपकी लग्न राशि मिथुन है या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों के लिए ही ग्रहों की गोचरीय स्थिति सेम रहेगी। ये डिपेंड करता है कि कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। बात करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, ये महीना आपके लिए ठीक ठाक है। थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस महीने में आपके लग्न के स्वामी वक्री हो रहे हैं, यानी कि बुध महाराज 13 दिसंबर को, तो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी। उन पर हम आएंगे। पहले सामान्य विश्लेषण की स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह लग्न भाव को ही देखते हैं। लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वीं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। ऑलमोस्ट पूरे महीने के अंत में जाकर मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, लाभेश है, और छठे घर में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो लग्न पर मंगल का प्रभाव धन देगा, अटके हुए कार्य बनाएगा। मंगल का छठे भाव में होना लीगल कार्यों में सफलता देता है, और यहाँ पर मंगल सूर्य की युति भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ लीगल जो आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूरा करने में मदद करवाएंगे। छठा भाव उपचय स्थान है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। क्या? एक तो मंगल का लग्न पे प्रभाव व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत लेकर आता है। फिजूल की चीज़ों में उसको गुस्सा आता है, हर चीज़ पर रिएक्ट करता है और एग्रेशन का स्तर बढ़ता ही चला जाता है। दूसरा, छठे भाव में मंगल और सूर्य की युति फ्रस्ट्रेशन बहुत देती है, और एंगर उसका व्यक्ति का, जैसे मैंने कहा, वो बढ़ता ही चला जाता है, और फिर वो गलत जगह पर एंगर उसका निकलता है, गुस्सा उसका गलत जगह पर निकलता है। और यहाँ पर जो मंगल और सूर्य की युति हो रही है उन पर शनि देव की दृष्टि भी है, ये और चीज़ों को नेगेटिव सेंस पर लेके जाती है। देखिए, इस महीने आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पर ध्यान देना है वो है एग्रेशन, क्योंकि मंगल छठे भाव में अपने आप एग्रेशन देते हैं। लग्न को देखते हैं तो एग्रेशन आता है, सूर्य के साथ युति है, 2 अग्नि तत्व पुनः एग्रेशन दिखा रहा है। तो और प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होती है मिथुन वाले जातकों के साथ, ये कभी कभी कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाते, बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल मुख से कुछ और जाता है। क्योंकि वाणी का स्थान चंद्रमा के अंदर है, तो चंचलता वाणी में सदैव विद्यमान रहती है। तो इस महीने फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, हिडन एंगर, हिडन डिजायर्स, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना है। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि क्या आप बोल रहे हैं, ये बोलना आवश्यक है। कहीं पर भी गुस्सा करने से पहले सोचें कि क्या यहाँ पर आराम से कार्य निकाला जा सकता है। वैसे भी अभी क्या है ना कि मंगल और सूर्य की युति चल रही है और शनि का प्रभाव भी है, तो आप भी देख रहे होंगे आसपास आपके कि नवंबर के मध्य भाग से लोगों के अंदर ओवरऑल गुस्सा थोड़ा ज़्यादा चल रहा होगा। और अगर यहाँ पे छठा भाव, लग्न या कुछ ऐसे स्थान और प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा और ज़्यादा आ जाता है। तो इस महीने अपने एग्रेशन पर आपको बहुत नियंत्रण ज़्यादा देना है। इसके बाद जिस ग्रह का प्रभाव लग्न पर होगा वो बुध ही होंगे। अब बुध की ही बात कर लेते हैं। देखिए, लग्न के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं, अच्छा है, राजयोग है, लेकिन 13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं, उल्टा चलना शुरू कर देंगे। और उससे भी खतरनाक चीज़ ये है कि 13 दिसंबर को वक्री जब होंगे, महीने के अंत में पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे, वापस छठे घर में चले जाएंगे। इसीलिए ये जो महीना है ये मिथुन के लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। सप्तम भाव में जब वक्री होंगे, कहीं ना कहीं इमेज पर एक प्रभाव पड़ सकता है। आपके लग्न को तो देखेंगे ही वक्री होने के बाद भी 2 हफ्ते तक, तो आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। और जब महीने के अंत में बुध पतित हो जाएंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे, तो
आपकी सेहत भी अचानक से बिगड़ सकती है साल के अंत में, महीने के अंत में। वैसे भी मिथुन वाले जातकों की सेहत यूजुअली थोड़ी सी खराब ही चलती है। हाँ, ये है कि ये लोग बहुत एक्टिव अपने आप को रखते हैं, लेकिन सेहत पर नेगेटिव प्रभाव कभी कभी पड़ जाता है। और ये महीना ऐसा ही है जब लग्न के स्वामी वक्री भी होंगे, पतित भी होंगे, तो सेहत पर नेगेटिव प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ये शनि और मंगल की जो शनि मंगल और सूर्य का जो ये योग है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर मंगल सूर्य पर दोनों पर है और मंगल की दृष्टि शनि पर है परस्पर, तो ये एक और चीज़ बता रहा है कि घर में भी संबंध खराब हो सकते हैं, घर के बड़ों से संबंध खराब हो सकते हैं, ऑफिस में बड़ों से संबंध खराब हो सकते हैं, और हर चीज़ पर फ्रस्ट्रेशन, हर चीज़ पर बुरा मान जाना, बुरी तरह से रिएक्ट करना, ये आपके स्वभाव में दिसंबर के महीने में विद्यमान रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र अच्छे स्थान में बैठेंगे पूरे महीने ऑलमोस्ट। पंचम में अपनी ही राशि में है, राजयोग लक्ष्मी योग बना रहे हैं। 12वें घर के स्वामी है, विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। पंचम के ही स्वामी है, धन कमाने के आइडियाज आएंगे। गुरु आपके लाभ स्थान में मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत में। अटका हुआ पैसा, अटका हुआ काम, अटका हुआ कुछ भी आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ का कार्य अब इस महीने धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएगा। राहु 10वें घर में आ गए हैं, करियर के लिए बहुत अच्छा है। बाहर जाने का अवसर मिल सकता है, करियर में अचानक से नए ऑप्शंस खुल सकते हैं। लेकिन केतु का चौथे घर में आना, अब जो आपके घर में बैठ गए हैं चौथे में आकर, ये फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेगा, डिटैचमेंट उत्पन्न करेगा और एक नेगेटिव फीलिंग ले आएगा आपके अंदर, उच्चाट सा माहौल रहेगा घर में। चौथे घर के केतु व्यक्ति को इमोशनली कभी कभी गिल्ट में डाल देते हैं कि शायद मेरी ही सारी गलती है, जो भी कर रहा, जो भी गलत हुआ है जीवन में मेरे कारण ही हुआ है, मेरे घर वालों के साथ जो गलत हुआ है मेरे कारण हुआ है। वो भाव ऑलरेडी नवंबर में आना शुरू हो गया होगा और दिसंबर के महीने में उस भाव में और वृद्धि आएगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना है। इस महीने सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि नव पंचम योग बृहस्पति के साथ बनेगा और वो केंद्र त्रिकोण में केंद्र में बनेगा, तो वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। 16 दिसंबर को सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे और रहेंगे यहाँ पे करीबन 1 महीने तक। सूर्य आपके लिए एक तो तीसरे घर के स्वामी है, सप्तम में आते हैं तो 2 काम त्रिकोणों का संगम हो रहा है, इच्छाएं पूरी होंगी, बिजनेस के लिए अच्छा है। और यहाँ पर गुरु और सूर्य का नव पंचम योग बनता है, जो साल में केवल 2 बार बनता है नव पंचम योग। तो क्योंकि ये सप्तम भाव में है तो रिकॉग्निशन मिलने के लिए, नाम बनाने के लिए सूर्य जैसे ही 16 दिसंबर के बाद सप्तम में आएंगे आपको एक मौका मिल सकता है और भाग्य में भी वृद्धि अवश्य हो सकती है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी लाभ स्थान में है। अचानक से अटका हुआ पैसा स्पेशली बिजनेस में वापस आ सकता है। लेकिन पुनः यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा। वैसे तो बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वक्री बुध होते हैं तो बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। तो अपनी इमेज को लेकर, अपनी पब्लिक और सोशल लाइफ को लेकर बहुत ध्यान आपको इस महीने में देना है। शनि आपके नवम भाव में रहेंगे और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और क्योंकि अब मार्गी प्रभाव है उनका, तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शनि 8वें घर के स्वामी भी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। घर के बड़ों, अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है, उनकी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। उनके लिए महीना सेहत के अनुसार बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, अपने आप को नीच भावना से नहीं देखना। वो नीच भावना से देखेंगे फिर फ्रस्ट्रेशन आपका लोगों पर उतरेगा। इसके साथ ही अपने नेचर को समझना है, डिटर्मिनेशन का लेवल बढ़ाना है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत लाने का आपको प्रयास करना है। अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर भी काम कीजिए। कभी कभी मिथुन के साथ क्या होता है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, और उसके कारण परेशानियां अपने जीवन में खुद ही निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अध्यात्म की तरफ अवश्य जाएगा। कहीं ना कहीं शनि आपके नवम भाव में बैठकर आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, और केतु भी मोक्ष के स्थान में आ गए हैं। 4, 8, 12 इनको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। जितना शांत रहेंगे इस महीने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की तरफ चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 10वें भाव पर नज़र डालनी चाहिए। 10वें भाव के स्वामी जो आपके लिए गुरु बनते हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग जॉब करते हैं, शनि
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर बाकी चीज़ों पर भी नज़र डालेंगे। राहु 10वें घर में आ गए हैं। देखिए राहु बहुत अच्छे होते हैं 10वें घर में, एक्सपैंड करते हैं। मैं बना चुका हूँ वीडियो, कई लोगों ने देखी भी है। एक्सपेंशन के कारक है, विदेश के कारक है, नई संभावनाएं लाते हैं। तो करियर में अगर आप अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि राहु तो 18 साल बाद अब फिर आएंगे। अब तो 18 महीने हैं, 2025 के मई तक है, लेकिन इस समय का आपको लाभ उठाना है। स्पेशली अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, करियर में रिस्क लेना चाहते हैं, करियर में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, उन सब के लिए राहु आपको इस महीने से अच्छा प्रभाव देना शुरू करेंगे। 10वें घर के स्वामी गुरु लाभ स्थान में है, लेकिन वक्री चल रहे थे। कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, फ्रस्ट्रेशन, कार्य अटकना, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट्स में प्रॉब्लम, एरियर्स में प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी और आपसे भी गलतियां हो रही होंगी। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु इस महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे, लेकिन स्थिरता उनके स्वभाव में आ जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं होता कि ग्रह अगले दिन उठकर सीधा मार्गी हो जाएगा या वक्री हो जाएगा। अगर वक्री भी होता है तो पहले स्पीड धीरे होती है, फिर स्थिर होते हैं, फिर उल्टे चलते हैं। और अगर मार्गी भी होते हैं तो पहले वक्री से पहले स्पीड उनकी थोड़ी सी जो अति वक्र होती है कम होती है, फिर स्थिरता आती है, फिर वो मार्गी होते हैं। तो इस महीने से ही उनका शुरुआत से ही मार्गी प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अच्छा है। लेकिन शनि क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं और अचानक से बिगड़ेंगे। सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा, अचानक से इस महीने के मध्य भाग के बाद आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होगी, जितना हो सके अपने आप पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण आप रख लेंगे तो ठीक होगा। बॉसेस आपको ये भी लगेगा कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जहाँ पहले उन्होंने प्रॉमिस करा था कि हाँ, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका आएगा आपका नाम सबसे आगे होगा, नहीं, लेकिन इस महीने आपको लगेगा, शायद सच भी होगा, कि आपके बॉसेस ही आपके आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न करेंगे। तो वो प्रभाव भी रहेगा। एक और चीज़ देखनी चाहिए कि सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 16 तारीख को, तो गुरु सूर्य का नवपंचम योग बनेगा जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। ये अच्छा है। एक तो सप्तम भाव है, और सप्तम भाव रिकॉग्निशन का होता है, और लग्न के स्वामी बुध के साथ भी यहाँ पे होंगे। प्रॉब्लम यह है कि बुध 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो बनती बनती प्रमोशन की बात, बनती बनती आगे बढ़ने की बात अटक सकती है या डिले हो सकती है। लेकिन डरिएगा मत, हो सकता है दिसंबर के महीने में आपका प्रमोशन या जो भी आगे बढ़ने के मौके हैं वो डिले हो जाए, लेकिन मिलेंगे अवश्य, लेकिन शायद थोड़ा डिले हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। छठे भाव में 16 तारीख तक सूर्य मंगल की युति होगी। ये अर्थ त्रिकोण होता है, महत्वपूर्ण होता है करियर के लिए। कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा। मैं सामान्य विश्लेषण के टॉपिक में बहुत बार बता चुका हूँ, गुस्सा आपके अंदर इस महीने ज़्यादा रहेगा, तो गुस्से पर नियंत्रण अत्यधिक रखना है आपको। कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, झड़प, बहस हो सकती है, वहाँ पर आपको नियंत्रण रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है, एकदम महीने के अंत में, साल के अंत में, अधिकतम जो लोग जॉब करते हैं शायद वहाँ पे छुट्टियाँ ही चल रही हो, लेकिन जो लोग काम करते होंगे बहुत ध्यान दीजिएगा। बुध छठे भाव में आ जाएंगे, अचानक से चीज़ें आपके विरुद्ध हो सकती है, यहाँ पर जॉब जाने तक की बात आ सकती है, क्योंकि बुध अर्थ त्रिकोण में होंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको महीने के अंतिम भाग में रहना है, जब बुध पतित हो जाएंगे। पतित क्या होता है? ग्रह का पिछले भाव में गिरना, पिछली राशि में गिरना। गिरना मतलब कि वो फॉल हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर अवश्य आ सकती है, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। एक चीज़ कंफर्म है कि जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है, क्योंकि 10वां भाव इस समय कर्तरी योग में है। एक साइड राहु, एक साइड शनि, एक साइड गुरु, एक साइड शनि। कर्तरी योग, मैं ना ही शुभ कह रहा हूँ ना ही पाप कह रहा हूँ, कर्तरी योग में, क्योंकि 10वां भाव है, राहु भी है, तो करियर में आगे बढ़ने के लिए, एक उछाल लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है आपका। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, स्ट्रेस बहुत रहेगा, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, अपॉर्चुनिटीज समझ नहीं पा रहे हैं, आपके आसपास ही अपॉर्चुनिटीज आप समझ नहीं पा रहे। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल जो संबंध हैं कार्य क्षेत्र में बनाकर रखिएगा। महीने के अंत में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि सैलरी में वृद्धि की जो आपकी एक अभिलाषा थी, वो इस महीने कहीं ना कहीं बहुत हद तक पूर्ण हो सकती है। अपने स्किल्स को बढ़ाने का भी अवसर आपको कार्यक्षेत्र में मिलेगा। यदि आप
कंसल्टेशन बेस्ड, यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, यदि आप कुछ भी टेक्निकल फील्ड में है, आईटी कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, स्पेशली लॉ से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। महीना ओवरऑल ठीक है, लेकिन आधा महीना ही, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कारण वही जो मैंने शुरू में कहा था, बुध का वक्री होना। देखिए, सबसे पहले तो सप्तम भाव होता है बिजनेस का, और उसके साथ ही बुध को और कहीं ना कहीं बृहस्पति को, दोनों को ही देखना चाहिए साथ में, क्योंकि बृहस्पति बिजनेस के कारक है और बुध बिजनेस सेंस के कारक है। दोनों में फर्क होता है। कई लोग बिजनेस में पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको बिजनेस मैनेज करना भी आता है, लेकिन बिजनेस सेंस नहीं होती। इसलिए बिजनेस अपना करना, अपना काम चलाना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती। बहुत ज़्यादा लोग उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए आप देखिए कि कई लोगों के मन में तो होता है कि हाँ बिजनेस करना है, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि वो योग बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो सप्तम भाव में 13 तारीख तक, वैसे तो महीने के अंत तक बुध रहेंगे, लेकिन 13 तारीख तक मार्गी रहेंगे। तो बिजनेस में आपका 13 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। खर्चे बढ़ सकते हैं, कार्य टक सकते हैं, लिखा पढ़ी में गड़बड़ हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो सकती है, जीएसटी आदि की प्रॉब्लम आ सकती है, टैक्स आदि की, अथॉरिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। और पार्टनर्स वाला बिजनेस है, अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, तो उसमें भी वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि गुरु मार्गी होने की तरफ हैं, तो उनकी दृष्टि होगी और अपनी ही राशि पर होगी, तो बचाव अवश्य होगा। लेकिन आपको 13 दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही वो महीने के अंत में पतित भी हो जाएंगे, तो खर्चा आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर लॉस भी आपका हो सकता है महीने के अंत में। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे सप्तम भाव में आपके 16 दिसंबर को। ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा किस लिए है? क्योंकि नव पंचम बनेगा योग, गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे सूर्य पर, और सूर्य यहाँ पर होंगे नव पंचम योग, यानी कि बिजनेस की ख्याति के लिए, गुडविल के लिए, नाम बनाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बुध के साथ उनकी युति होगी, और सूर्य का सप्तम में अचानक से आना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकता है। तो अगर ऑलरेडी आप बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली थोड़ा बड़े स्तर पर अगर हो जाता है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लेना देना आ ही जाता है, किसी भी स्तर पर हो, वो जीएसटी की बात हो, टैक्स की बात हो, कोई नोटिस की बात हो, किसी अप्रूवल की बात हो, लाइसेंस की बात हो, दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ी बहुत आ सकती हैं, क्योंकि बुध वक्री भी है, पतित भी हो जाएंगे। तो वहीं पर जब जो कोई सरकारी काम भी आ गया और डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई, तो वहाँ पर आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो ठीक है। जैसा मैंने कहा, बुध बिजनेस सेंस देते हैं, इसीलिए आपको कोई बहुत बड़ा निर्णय इस महीने नहीं लेना, स्पेशली 13 तारीख के बाद। साल का अंत वैसे भी आ रहा है, जो भी नया निर्णय लेना होगा वो जनवरी में लेंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से। कुछ गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं जो प्रॉब्लम्स देंगी। हाँ, ये है कि कुछ, क्योंकि गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो अटका हुआ कार्य बनेगा, पेशेंस बहुत दिखानी है। षड्यंत्र रचा जा सकता है आपके खिलाफ। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें कंपटीशन बहुत होता है और आपके दुश्मन भी हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये है कि क्योंकि यहाँ पर राहु आपके कर्म स्थान में आए हैं, तो अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कंफ्यूज काफ़ी रहेंगे, कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी टू ओवर एक्साइटमेंट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तरह से पूर्णता पर ध्यान दीजिएगा, टोटलिटी लाने का कोशिश कीजिएगा अपने बिजनेस में। हर एस्पेक्ट पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। यदि दवाइयों से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, एंटरटेनमेंट से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, गारमेंट से संबंधित, और कुछ भी सर्विस बेस्ड आपका बिजनेस है, तो आपके लिए महीना ठीक जाएगा। है इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। ठीक ठाक महीना है वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन लाभकारी होंगे, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। अंतिम 10 दिन में अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। इनकम की बात करते हैं। एक तो लाभ स्थान में गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो पैसा बढ़ेगा। लाभ स्थान के स्वामी मंगल विपरीत राजयोग पर बनाकर बैठे, यानी कि अटका पैसा आ सकता है। और कहीं ना कहीं ये महीना, क्योंकि राहु 10वें घर में आए हैं और सप्तम भाव में गुरु और
सूर्य का नव पंचम योग भी बनेगा। ये सब कहीं ना कहीं बता रहा है कि हाँ मे बी इस महीने पैसा बहुत ना आए, लेकिन पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बनेंगी। तो जो लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक भूमिका तय हो सकती है जिससे आने वाले महीनों में आप अत्यधिक पैसा कमा सकते हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छी चीज़ है कि 12वें घर के स्वामी अपनी राशि में है, लेकिन शुक्र है। कोई और ग्रह होते तो मैं कहता खर्चे बहुत कम होंगे, लेकिन शुक्र और खर्चे ये दोनों ज़्यादा तालमेल इनका बैठता नहीं, क्योंकि शुक्र जहाँ पे है तो खर्चे तो ज़्यादा होंगे ही और महंगी चीज़ों पर ज़्यादा खर्चे होंगे। इसलिए जिसका शुक्र लग्न में होता है, चौथे में होता है और कुछ स्थान होते हैं, वो हमेशा खर्चीले होते ही हैं। उनको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना अच्छा लगता है और उनको अपने लाइफस्टाइल पर, अपने ऊपर, अपने खाने पीने पर, अपने रख रखाव पर खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, जो अच्छी भी चीज़ है। क्योंकि शुक्र वाले, क्योंकि देखिए आप ऑब्जर्व भी कीजिए आसपास कितने लोग जीवन का भोग उठा पा रहे हैं। कई लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, और पैसा है तो खर्च करने की नीयत नहीं होती, लेकिन शुक्र वालों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर शुक्र अच्छे स्थान में गोचर भी करते हैं तो व्यक्ति अच्छी चीज़ों पर खर्चा करता है। तो इस महीने खर्चे बहुत बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, लग्जूरियस चीज़ों पर, लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होगा। वाहन पर, अगर आपके पास वाहन है उस पर अत्यधिक खर्चा होने वाला है। हो सकता है कुछ लोग अपना वाहन बेचकर नया वाहन भी लें इस महीने, उसकी संभावना भी बन रही है। पेट्स पर खर्चा बहुत होगा और यात्राओं पर अत्यधिक खर्चा होगा, और कई अधूरे कार्य जो छूट रहे थे बहुत लंबे समय से उन पर भी इस महीने ज़्यादा खर्चा हो सकता है। हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। देखिए, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना ठीक है, बातचीत स्टार्ट हो सकती है, लेकिन शुरुआती 10 दिन में बात ट्राई भी मत कीजिएगा। उसके बाद चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी और हो सकता है महीने के अंत तक आते आते पुनः बात स्टार्ट हो जाए। न्यू रिलेशनशिप की भी संभावना है, लेकिन प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन संभावना पूरी है। जल्दबाजी से बचना है और ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना कि हाँ अभी इसी महीने स्टार्ट करना है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हो सकता है महीने के अंत तक आते आते रिलेशनशिप स्टार्ट हो भी जाए। जो रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, देखिए शुक्र और पंचम भाव दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र क्योंकि पंचम में है तो रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा होगा। गुरु वक्री सितंबर में हो गए थे, पंचम को देख रहे थे, यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन इस महीने से चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू होंगी। रोमांस बढ़ेगा, एक जो लगाव है एक दूसरे के प्रति, स्नेह जो है, एक जो अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटीमेसी है, रिलेशनशिप में हर चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है। तो रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल ये महीना अच्छा ही है। हाँ, क्योंकि सूर्य मंगल का प्रभाव छठे में है तो हर चीज़ पर प्रभाव डालेंगे। एग्रेशन अवश्य रहेगा, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप के लिए महीना थोड़ा ठीक ही मुझे दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, महीना अच्छा है वैसे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अपने पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करने, थोड़ा क्रिएटिव रहना है, लेकिन समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पार्टनर के मूड्स को, उनके डिज़ायर्स को, उनकी इच्छाओं को, उनके तकलीफ़ों को या उनके आपसे एक्सपेक्टेशंस को, इन सब चीज़ों को अगर आप समझ पाए तो महीना अच्छा जाएगा। नहीं समझ पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती। मैरिड लाइफ पर चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या है, एक तो सप्तम में बुध का होना बहुत अच्छा मैरिड लाइफ के लिए नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप और फिजिकल इंटीमेसी में भी इशू आते हैं। स्पेशली जो यंग कपल्स हैं उनके बीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और बुध कहीं ना कहीं बैरन प्लेनेट है, वो कहीं ना कहीं निस्तेज चीज़ों को कर देते हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम यह है कि सप्तम में ही वो वक्री भी हो जाएंगे 13 दिसंबर को, और प्रॉब्लम पड़ेंगी। एक चीज़ ये है कि गुरु की दृष्टि बनी रहेगी और गुरु मार्गी की तरफ जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन पुनः यहाँ पर बुध का वक्री होना सप्तम भाव में, सूर्य का 16 दिसंबर को सप्तम में आ जाना, छठे भाव का इतना प्रभावित होना, सब इंडिकेट कर रहा है कि मैरिड लाइफ में इस महीने लड़ाई झगड़े, डिसकंटेंटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, तू मैं बहुत सारी होने वाली है। बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा। बुध, जब भी हम देखते हैं कि क्या लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं तो बुध उसके कारक बनते हैं। लीगल चीज़ें इन द सेंस जब डॉक्यूमेंटेशन आदि या कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, जब हम पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो छठा भाव, 12वां भाव, मंगल, सूर्य, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होती है, कोई भी प्रोसीडिंग एक एडवोकेट हायर करके, एक नोटिस भेजकर। तो अगर आपकी शादी उस स्टेज पर है कि हाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो लीगल प्रोसीडिंग्स इस महीने से स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि महीना बहुत अच्छा नहीं है।
स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, शांत रहिएगा। कई बार आपको मैरिड लाइफ एक बर्डन की तरह लगेगी इस महीने, लेकिन आपको कंट्रोल रखना है, अच्छे मोमेंट्स को ढूंढना है, ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं सोचना, और हो सके तो कम्युनिकेशन अपने दोनों के बीच में बनाकर रखना है। जितना इन चीज़ों पर काम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इस महीने रहेंगे। जितना कॉम्प्रोमाइज़ आप अपनी साइड से कर सकते हैं उतना कीजिएगा, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा महीना है। अच्छी चीज़, सबसे पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेजीनेस बहुत रहेगी। बीच के 10 दिन ओवर एक्साइटमेंट या अंडर प्रिपरेशन दोनों ही तंग करेंगी। अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर फैमिली सपोर्ट में भी उतना नहीं मिल पाएगा, या फैमिली में शायद कोई दिक्कत चल रही होगी जिसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम एग्जाम्स की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, महीना अच्छा है आपका, क्योंकि छठे भाव में सूर्य और मंगल हैं, और दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और छठा भाव भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक ठाक दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अच्छी चीज़ है कि पंचम के स्वामी शुक्र पंचम में है, तो ये राजयोग बनता है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र है, शुक्र ध्यान कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूसरी जगह पर ले गया था। शुक्र क्या है? शुक्र रोमांस हैं, लग्जरीज हैं, भोग हैं। तो जब शुक्र, अब यहाँ पे अगर केतु होते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रभाव देते हैं, यहाँ पर मंगल होते हैं या कुछ और बुध होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन शुक्र ध्यान भटकाते हैं। तो स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत भटकेगा, रोमांस आदि की तरफ बहुत जाएगा। और बुध जो स्टडीज़ के कारक होते हैं वो वक्री भी हो जाएंगे 13 दिसंबर को, और फिर वो पतित भी हो जाएंगे महीने के अंत में। तो ये महीना स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं लगेगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। यही इन चीज़ों पर ही आपको काम करना है। फोकस, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और इमोशनल सेहत, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर दे पाए तो महीना अच्छा जाएगा, नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेहत की बात करते हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि एक तो आपके लग्न के स्वामी वक्री हो रहे हैं 13 दिसंबर को, और पतित भी हो जाएंगे, तो ये महीना सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। मंगल का भी लग्न पर प्रभाव डालना सबके लिए अच्छा नहीं होता। वैसे मंगल कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन बुध की राशि के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि स्वयं छठे घर के स्वामी हैं, रोग स्थान के स्वामी हैं। तो ये महीना रोग ग्रसित बहुत रहेंगे, स्पेशली ईयर, नोज, थ्रोट की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, और हार्मोनल डिसऑर्डर और किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स यदि आपको ऑलरेडी विद्यमान है आपके बॉडी में, तो और लिवर की प्रॉब्लम भी यदि ऑलरेडी कोई है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर है, परेशानी बढ़ेगी, वाटर रिटेंशन और आँखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी और नसों की प्रॉब्लम। अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पर पुनः डायबिटीज़ वाले लोगों को थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में करना है। शिव मंदिर जाकर पूरे शिव परिवार का गंगा जल से स्नान करना है, और गणपति जी को मीठे पान और हलवे का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए, हाँ, मंदिर में दक्षिणा भी अवश्य देके आइएगा। कभी भी कुछ भी पूजा अनुष्ठान करें, उपाय करें, पूरे मन से, पूरे भाव से और निष्ठा के साथ, एकदम समर्पण भाव के साथ करेंगे, तभी उसका लाभ होता है। समर्पण भाव के साथ अवश्य उस उपाय को कीजिएगा, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।